गौसे पाक खेलने गए तो खेलना करामत है, खेलना करामत भाई। सरकार गौसे पाक मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा गेंद हाथ में लेके, बॉल हाथ में लेके ऐसे उछाल रहे हैं, पकड़। अब बॉल बोले तो तुम लोग ये कॉक बॉल ना को समझो, वो जमाने का बॉल, ऐसा उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे। एक औरत ऐसा रोते रोते गुजर रही, साथ में बहू है, रोते हुए गुजर रही है। तो गौसे पाक पूछे, हाथ पकड़ लिए, हाथ में बॉल पकड़ ले। बोले भाई बेचारी बूढ़ी औरत रो रही है, रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे है, किसी को रोता नहीं देख सकते। बोले क्यों रो रही है माई, माई क्यों रो रही है? तो बोलने लगी कि बेटा तू छोटा बच्चा है, 7 साल के थे गौसे पाक जब। बोले बेटे आप छोटे हैं, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, आप बहुत छोटे हैं। बोले माई तेरा क्या जाता है, सुना दे। नहीं बेटे आप छोटे, आप मेरा मसला। अरे माई सुनाने में तेरा क्या जाता है, सुना तो दे ना, क्यों रो रही है? कहा बेटा ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, इसकी शादी हुई मेरे बेटे से कई साल हो गए, सारे तबीबों हकीमों के इलाज करा चुकी, इसको औलाद नहीं हो रही है। फुला बुजुर्ग की बारगाह में गई थी जो इस जमाने के बहुत बड़े दर्जे के वलीउल्लाह हैं, उनके पास गई तो वो मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताए कि मेरे मुक़द्दर में कोई पोतरा लिखा हुआ नहीं है, मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, उसके मुक़द्दर में औलाद लिखी हुई नहीं है, तो इसलिए रो रही हूँ, बदनसीबी पे रो रही। बोले माई इतनी सी बात इस पे रोती है? बोले बेटे तेरे को इतनी सी दिख रही, मेरा हसब नसब जो आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा यहाँ खत्म हो गया। बोली कई लोग शादी नहीं कर लेते, देखो है वरंगल में ऐसे लोग। अब कौन है ना कौन, देखो कौन है, नहीं बोलना ऐसा, खाली सुनना समझना, खामोश बैठ जाना। कई लोग शादी नहीं कर लेते। शादी नहीं कर लेने का मतलब क्या है, जो हमारा सिलसिला नसब हजरत आदम से आ रहा ना, वो हमारे ऊपर ख़त्म हो जाता। और जानबूझ के क़ुव्वत व सलाहियत रखने के बाद नहीं करे तो नस्ल कुशी करने का अजाब आता। पट्टे जा रहे हैं, खेल ले रहे हैं, कूद ले रहे हैं, आले नहीं शादी नहीं कर रही। समझ रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं कर लेता हूँ मैं। अरे नहीं जी बाबा, ये तुम्हारे घर की शरीयत नहीं है। अल्लाह तुम्हाको क़ुव्वत दिया तो करना ही करना है तुम्हाको। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हुजूर क्या बोले, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमर रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत की तरफ रग़बत नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता, फलैसा मिन्नी, आमिना का लाल कह रहा है, वो मुझ में से नहीं है। वो मुझ में से, बोलो वो मुझ में से, हाँ मुझ में से नहीं है। बोले हुजूर निकाह नहीं करने वाला मुझ में से नहीं है। बोले इसीलिए निकाह करना, अच्छा जान दो अलग मौजू चल जा रहा है, इसको जरा स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या, सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाए कि माई इतनी सी बात है, माई परेशान मत हो, जा अल्लाह तुझको 11 पोतरे अता करेंगे। बोले अल्फाज निकले खाली, माई अल्लाह तुझको 11 पोतरे अता करेंगा। 5-6 लफ्ज निकले, बस जुबान हली। वो बुढ़िया जो रो रही थी नहीं, छोटे बच्चे के मुंह से, 7 साल के थे गौसे पाक जब, उसको ये अल्फाज अच्छे दिखे, मुस्कुराते हुए चले गई, रोने वाली चले गई। बच्चा बोला बोल के चले गए, उसको नहीं मालूम ये गौसे पाक है बोल के। घर को गई, जाके बस ऐसी नहीं है कि तेरे बाबा, नहीं है कि तेरे बाबा, मुकद्दर में बोल के गुजार ली 1 महीना। नेक्स्ट मंथ में गुड न्यूज। अब वरंगर के लोग अच्छा समझ जा रहे पूरे बात। कई जगह गुड न्यूज बोले तो नहीं समझे लोग, यहाँ परफेक्ट लोग आए माशाल्लाह। गुड न्यूज नेक्स्ट मंथ में। हाँ बुढ़िया परेशान हो, बोलिया अरे इतने तबीबों के इलाज कराई, इतने हकीमों के इलाज कराई, अल्लाह के वली के पास गई, उन्होंने लोहे महफूज पढ़ के बोले, मुक़द्दर देख के बोले कि तकदीर में पोतरा, मेरे बेटे को कोई औलाद नहीं है। वो बच्चा बोला 11 पोतरे है, पहले की खुशखबरी आ गई।
बोली वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ कमाल है उसमें, जाके उससे मिल के आती हूँ बोल के बुरखा पहन लेके निकली। फिर वो मैदान में आई, आके लोगों को पूछ रही है, एक बच्चा खेल रहा था 1 महीना 1.5 महीना पहले, मिला मेरे को। लोग पूछे नाम क्या है, नहीं मालूम। वालिद का नाम, बोले नहीं मालूम। हुलिया बयान कर रही, नूर वाला चेहरा था, बड़ा प्यारी लहजा था, बयान कर। बोले अम्मा ऐसे बहुत बच्चे हैं, जा तू जा बोल के बढ़ा दिए लोग। चले गई बेचारी, ढूंढ ढूंढ के चले गई, ढूंढते रही, घर में पहला पोतरा आ गया। चलते 11 पोतरे आ गए। उधर उसके घर में 11 पोतरे, इधर गौसे पाक हो गए 18 साल के। बगदाद की जामा मस्जिद में 18 साल की उम्र में आपकी और मेरे गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, खुदाबी हादिगी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इधर ऐलान विलायत हो रही है, गौसे पाक अपनी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। पूरे बगदाद में, पूरे इराक में गौसे पाक का ये ऐलान गश्त करने लगा। हर मोमिन की जुबान पे ये तराना बन गया। हर कोई कहने लगा कि अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया, अपनी विलायत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान घूमता घूमता उस बुढ़िया के कानों तक पहुंचा। वो बुढ़िया पूछने लगी, कौन है यह शख्स जो अपनी विलायत का ऐलान कर रहा है? तो कहा, यह बगदाद का रहने वाला एक 18 साल नौजवान है जो सारे औलिया अल्लाह के सरदार होने का ऐलान करता है और कहता है कि उसका कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। वो बुढ़िया समझ गई, अगर आज वो 18 साल का है तो 11 साल पहले वो 7 साल का था, ये वही नौजवान है। पूछा उनका घर कहाँ है? बोले वो अपनी खानखा में रहते हैं। दौड़ी दौड़ी भागी खानखा आई। गौसे पाक खानखा में खड़े हुए, वो जैसे ही सामने आई गौसे पाक देख के पलट गए, समझ गए पकड़ लेगी, पूछेगी 11 बच्चे तुम बोले होए कैसा? आई गौसे पाक के कदमों में गिर गई, पकड़ ली। खुदूम अथर को पकड़ के पूछने लगी, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह का वास्ता मेरा एक मसला हल कर दो, फिर मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। सरकार गौसियत माँ ने कहा, माई बता क्या बात है, कौन सा मसला पूछना चाहती है? कहा, आज से 11 साल पहले तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी। मैं मैदान से रोते हुए गुजर रही थी। उस वक्त आपने मुझको तसल्ली देने के लिए कहा था कि तुझको 11 पोतरे होंगे। अल्लाह की कसम मेरे आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। ऐ अब्दुल कादिर, मुझे ये मसला समझा दो। उस वक्त मैं अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही थी और उस वक्त वो अल्लाह का वली लौहे महफूज पढ़ के बोला था कि मेरे मुकद्दर में कोई पोतरा नहीं है। हमेशा होता क्या है, एक सही होता है तो दूसरा गलत, मगर ये पहली बार ऐसा है 2 सही एक जगह जमा हो गए। वो भी सही थे, मेरा ईमान है, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, वो गलत नहीं कह सकते। उन्होंने लौहे महफूज पढ़ के कहा था, मुराक़बा करके कहा था, वो भी सही है। अब्दुल कादिर, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सही है। अब्दुल कादिर, जरा ये बतला दो, आखिर ये दोनों सहियों में माजरा क्या है? उन्होंने कहा नहीं है, तुमने कहा होंगे, तो 11 हो गए, तो ये मसाला क्या है? तो सरकार गौसे आजम ने कहा, माई सुन, अल्लाह की कसम वो बुजुर्ग ने सही कहा था। उन्होंने जब तक मुराक़बा करके देखा, उस वक्त तक तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा लिखा हुआ नहीं था, मगर माई मैंने जुबान से कह दिया 11 पोतरे होंगे, तो रब ने ऐलान कर दिया, फरिश्तों इसके मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने कह दिया है। बात समझ में आई दोस्तों? ये है अल्लाह के वली
सरदार औलिया सरकार गौसे पाक की जुबान, ये हलती है तो रब मुकद्दरात लिखा देता है। कई लोग मेरे को पूछते दरगाह को कहीं को जाते, तो मैं पूछा मुकद्दर लिखाने जाते। ये अल्लाह के वली उस शान के मालिक है, ये कह देते हैं तो रब लिख देता है। इसीलिए अल्लाह वालों का ने जाना बैठना। हमारे सुन्नियाँ कैसे खतरनाक, हमारो दरगाह में डर गए हूँ, गुम्बद को देखते रहो, वाह क्या गुम्बद है रे भाई, सज्जादे साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से लाए कितने पैसे, पूरा कांच का काम करा दिए। अरे यासीन पूरी लिखी हुई है, नए नए खाली है किचरों को लिखा हुआ है बिफज़्ल सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, ये पढ़ रहा फातिहा। वहाबी से खतरनाक हो गया सुन्नी, ऐसी फातिहा पढ़ रहे भाई। और नालायक खां इतने खतरनाक है, ऐसा यूं हाथ में फूल ले रही, पहले वो ला रहा गलीज पाकिट के अंदर, वो लाके उसको ऐसा हाथ में लेके यूं फेंक रहा मज़ार पे, ऐसा फेंक रहा। मेरा उसको भाई देखो, मैं आपके पास बयान करने आया, अब मैं गया तो नजराना देते, हाँ 2 घंटे बयान करे बाद नजराना, हेलो नक्शबंदी साहब रख लो पैसे, बोले तो मैं वो लिफाफा लेके मुंह पे मारता हूँ, तू रख ले रे चल, फुगट में समाज आज की तकरीर। बात समझ में आई? हम जैसे गुनाहगार खताकारों को तुम ऐसे फेंक के नजराना नहीं दे सकते। तुम्हारे घर में ड्राइवर होगा कार चलाने वाला, उसको भी सब फेंक के तनख्वाह दिए, ले रहे रख तनख्वाह, बोले तो बोलता तू रख ले रहे, बोल के मुंह पे फेंक देता। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? अजी हम जैसे गुनाहगार खताकार लोग किसी को खादिम को भी ऐसा फेंक के नहीं देते पैसे। दरगाह में जा रहा, फूल क्या है रे भाई, नजराना है वो। हम वलियों को क्या कर सकते, फूल नजर पेश कर रहे हैं, फूल क्या है वो बोलो, जोर से बोलो, नजराना है। ऐसा अदब से दोनों हाथों में फूल लेके झुक के ऐसा महसूस करना, सरकार मैं अपनी पूरी जिंदगी की तरफ से आपकी बारगाह में नजर पेश कर रहा हूं। मजार के ऊपर ही डालना जरूरी नहीं है, जहां हाथ गया वहां तक डाल दो बस, खदमों का नहीं गिरने दो, चौखंडी के अंदर भी गिर गया तो बस है, जहां तक आपका हाथ जा रहा वहीं डालो, मजार पे डालना बोल के कुछ भी फर्ज नहीं है। वो पूरी बारगाह की जो चौखंडी बनी हुई है वो पूरी हजरत का मजार है, वो जहां तक आपका हाथ जा रहा वहां डालो, ऐसा अदब से रखो, ऐसा रखना, हजरत खुश होके मजार से दुआ दे देना आपको। हम दुआ लेने जा रहे हैं भाई, वहां पे उनकी निगाहे करम हासिल करने जा रहे हैं, उनकी दुआ लेने जा रहे हैं हम हजरत को दुआ देने जा रहे हैं। हजरत को फातिहा हमारे फातिहा की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अल्लाह की महबूबियत की मंजिल में बैठे हुए, हम वहाँ हजरत की दुआ लेने जा रहे हैं। तो दुआ लेने जा रहे हैं तो आप बदले में क्या कर रहे हैं, हजरत को नजर पेश कर रहे हैं, ताकि नजराना देख के हजरत आपको दुआ देना, ऐसा अदब से पेश करना। लेके आके फेंक रहे हैं जाहिलों के जैसा। मेरी ख्वाहिश है ये अच्छा निकाल के डालो जी जरा, ये जितने दरगाहों में बैठने वाले खुद्दाम है ना, उन लोगों ये कंट्रोल करना, जो करना है वो तो कंट्रोल नहीं करते। डाल रहे पैसे डाल रहे पैसे डाल रहे पैसे डाल, उसके पीछे अरे उन्हें इतने बड़े बड़े बेदबियां कर दिया, दरगाह में आके वो छोड़ दिया, पैसों के पीछे पड़े हुआ है, उन्हें भी इतना खतरनाक है, 10 रुपए डाल रहा। हाँ भाई पट्टे दरगाह में 10 रुपए 20 रुपए से बढ़ के नहीं डालते, 500 रुपया डालने वाले तो चले गए पूरे दुनिया से। वो डाले वो बड़े बड़े रख रहे हैं, वो डाले 6 महीने में भी नहीं भर रहा हो। मैं तो बोल रहा हूँ बड़े बड़े निकाल दे के खाली वो मट्टी के लुंडे रख देना वहां पे, बोल रहा गले वो मट्टी के, भर रहा ही नहीं भाई, डाल रही नहीं कौम। तो इसलिए क्या है, आप नजर अकीदत बुजुर्गों के पास जा रहे तो अकीदत से जाना। किससे जाना बोलो? ये देखो एक अच्छी बात सुनाता हूं मैं आपको। आप डॉक्टर के पास गए तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है आपके दिल में कि भाई ने बहुत परफेक्ट डॉक्टर है, भाई ने दवा लिखा तो अपने को सेहत होती छोटी शिफा होती, बोल के आपको एक कॉन्फिडेंट रहता नहीं रहता? बोलो भाई, नहीं रहता?
अरे इसका ने दवा खाए तो गोली लिखा तो मेरे को बीपी कम होता कि नहीं होता कि शुगर मेरी नॉर्मल होती कि नहीं होती, क्या है कि रे भाई बताना कि नहीं बताना किसको है कि नहीं की, ऐसा बोल के गए तो ऐसा रहा तो आप कैफियत जाती ने डॉक्टर करने वाले नको रे भाई छोड़ दे MBBS होगा, उन्हें RMP वाला अच्छा है बोले जबरदस्त दवा देता, MBBS को लाइट ले रही पब्लिक BUMS को बता रही कई को अरे उसके हाथ में शिफा है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप एक डॉक्टर के ऊपर, हालांकि डॉक्टर का नाम क्या है, रमेश बाबू, आप रमेश बाबू कहने गए तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं आप, तो फिर अल्लाह के वली, ये तो अल्लाह का वली है। किसका वली है बोलो? अल्लाह का वली। तो आप अल्लाह के वली के पास गए, अल्लाह की कसम ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि मैं हजरत को बारगाह में जा रहा हूं, हजरत की दुआ मुझको अता होगी, हजरत की निगाहे करम भी नसीब होगी और हजरत के सदक़े व तुफैल से मुझे रब्बे जुल जलाल का खुर्ब भी अता हो जाएगा। जब आप इस यकीन के साथ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी नीयत के मुताबिक अता करता है। नीयत अच्छी होना चाहिए। वलियों के पास जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत मजबूत रहना। क्या माशूक़ रब्बानी को क्या आप क्या समझ रहे मेरे भाई? गौसे पाक की औलाद है ये। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं मैं मेरे मुरीदों से इतना बाखबर होता हूँ कि अगर मेरा मुरीद मशरिक़ में हो और मैं मगरिब में हूँ तो फरमाते हैं कि अगर रात में सोते वक्त मेरे मुरीद का गफलत की वजह से अगर तहबंद हट जाता है तो मैं यहाँ बैठकर उसका तहबंद सीधा कर देता हूँ। मतलब क्या है? नींद की वजह से मुरीद तो गफलत में है, मगर मैं अब्दुल कादिर अपने मुरीद से गाफिल नहीं हूं। मैं अपने मुरीद से गाफिल नहीं हूं, मैं अपने मुरीद पे पूरी नजर रखा हुआ हूं। अरे जरा सोचो, जो पीर मुरीदों पे ऐसी नजर रखता हो तो अपने बेटों के साथ उनका मामला क्या होगा? फिर वो बेटा भी बेटा ऐसा नहीं जो बेटा जमालुल बहर हो, जो बेटा माशूक़ रब्बानी हो, उस बेटे के साथ सरकार गौसे पाक का मामला क्या होगा? अल्लाह अकबर। यहाँ आओ तो ये तसव्वुर करके आओ, ये गरीबों का बगदाद है, ये मजबूरों का बगदाद है। ये जो बगदाद को बार बार नहीं जा सकता, ये उसका बगदाद है। ये तसव्वुर करके सरकार माशूक़ रब्बानी की बारगाह में आओ, अल्लाह ताला तुम्हें सरकार माशूक़ रब्बानी का सदका अता फरमाएगा। अकीदत लेके आओ, अकीदत, कॉन्फिडेंस लेवल। नमाज को भी जा रहे हैं, सुना अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहा, पहली रकत पढ़ लिया, दूसरी पढ़ लिया, तीसरी पढ़ लिया, चौथी पढ़ लिया, इमाम साहब सलाम पढ़ दिया, नहीं पढ़ दिया। पलटते कि मैं पूछा, अरे मियाँ वो इमाम साहब पहली रकत में कौन सा सूरा पढ़े? शिट, क्या सवाल कर दिया मौलाना। अच्छा जान दे दूसरी रकत में कौन सा पढ़े? याद ही नहीं है इसको। इन्हें नमाज में था ही नहीं, इन्हें चुप के तो भी एक्टिंग करने आया, मौलवी साहबों के तकरीरात सुन लिया, सवाब अज़ाब सुन लिया, आ गया। इन्हें है ही नहीं नमाज में। इन्हें आया मस्जिद में है दिल दिमाग बेगम के पास, ससुराल में, कारोबार में, तिजारत में, ऐसी नमाज बेकार है, रख लो जेब में। खुशू व खुजू की कैफियत हुजूर क्या बयान करे? नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुमको देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो, इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। यानी कि नमाज, इबादत, तिलावत, ज़ियारत पूरे मुकम्मल होशो ख्याल के साथ होना चाहिए। ये कैफियत पैदा करो मेरे भाई, आओ दीन की तरफ। हम लोग कुछ भी नहीं भाई, हमारा क्या होना मालूम, ज़बरदस्त चाय होना, चस्का होना, बिरयानियाँ होना, खींच रहे नान की रोटियाँ, मुर्गे मुसल्लम, हैदराबाद के डिशाँ पूरे वरंगल को शिफ्ट हो गए, खा गए पी गए मस्त। ऐसा हमारा हाल ये है, जेब में 500 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ
डार्लिंग बहुत खतरनाक है तुम। 500 रुपये रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा निकल रहा, वही 50,000 रुपये रहे तो कितना अच्छा निकलता। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ भाई, कब तक करते रहते यहाँ भाई, मस्त रहना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दरगाह को आए तो नहीं खाली फट्टा कुर्ता डाल लेता, वो एक लुंगी बन लेता, यूँ डाल लिया टॉप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बोलते रहे चिचोरे निकल बाहर, बेवकूफ़ किसकी बारगाह में आ रहे नालायक। यहाँ पे सलातीन भी शहंशाह भी पलकों के बल आया करते थे। ये गौसे पाक के बेटे की बारगाह है। अकीदत से आओ मेरे भाई, बुजुर्गों की बारगाह में अकीदत से आओ, अकीदत से आओ। सरकारों का सदका मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह, सरफराज हो जाएंगे आप। आइए अब चलते फिर गौसे पाक सरकार की बारगाह में, मगर उससे पहले एक मसला समझा देता हूँ आपको। देखो काबतुल्लाह शरीफ को चूम रहे, चूमते नहीं चूमते? चूमते, खाली सुन्नियाँ चूमते बाजू वाला भी चूमता ओ मजाक ऐसा काबे को पकड़ लेके रोते रहता बहुत खतरनाक कामा करा मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे अल्लाह बोलते रहता। बहुत खतरनाक कामा करते ना। आप कभी इंशाल्लाह गौर करके देखे तो दिखता आपको, बहुत रोते पट्टे वहाँ आगे, बहुत काबे को पकड़ो, गुलाफ पकड़ो। ये एक होगा। दूसरा कुरान शरीफ ले रहे, सीने को लगा ले रहा था। सब क्या हुआ बेटा? ऐसा कि अल्लाह का कलाम काबे को कहीं को ऐसा चिपटा, कहीं को ऐसा चूमा, कहीं को ऐसा लिपटा। अल्लाह का घर, किसका घर? जोर से बोलो। काबे की निस्बत क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह का घर है, मगर उसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। इसलिए वो घर मुअज़्ज़ज़ हो मोहतरम हो गया, मुक़द्दस हो मुअज़्ज़म हो गया, क्योंकि उस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई। अब उसे सुन्नी भी चूम रहा है, बाजू वाला भी चूम रहा है, सब उसका एहतराम कर रहे हैं। पूरी कायनात उस घर की तरफ अपना रुख करके इबादत करती है, कोई उस घर की तरफ पैर नहीं करता। जरा गौर करो। फिर उसके बाद देखो, अब कुरान शरीफ का एहतराम हो रहा है, कुरान का अदब हो रहा है, कुरान की ताज़ीम हो रही है। बच्ची की शादी करने गए तो पलंग बिस्तरा बाद में खरीद रहे, कुरान पहले खरीद रहे। ये अलग बात है, नहीं पढ़ते होंगे मैं बच्ची को पूछा कि अम्मा तेरे अम्मा पहले वो खरीदे जहेज घर में, बाद में लाए कुरान पहले लाए ससुराल को। पढ़ रही गई को नहीं अम्मा हमारे अम्मी अब्बा पढ़ना सिखाई नहीं मेरे को, इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। तो अब जरा गौर कीजिएगा, उसका एहतराम हो रहा है। हमने पूछा इसका एहतराम क्यों है, तो जवाब मिला किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की किताब है। कायनात का कोई मौलवी कुरान की बेअदबी करने तैयार नहीं है, कुरान की बेहुरमती करने तैयार नहीं है, कुरान की ताज़ीम से किसी जमात वाले को इनकार नहीं है। हर फिरके वाला कुरान की ताज़ीम कर रहा है, कुरान का एहतराम कर रहा है, कुरान का तक़द्दुस बजा ला रहा है, कुरान की तकरीम हो रही है, कुरान की ताज़ीम हो रही है, काबे का तवाफ हो रहा है, काबे का एहतराम हो रहा है, काबे को चूमा जा रहा है, काबे को लिपटा जा रहा है। हमने पूछा क्यों, तो जवाब मिला ये अल्लाह का घर है, वो अल्लाह की किताब है। आओ, वो किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है तो लायक एहतराम हो गई, वो घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है तो लायक ताज़ीम हो गया। तो फिर देखो ये जो ज़ात या गुंबद में आराम कर रही है, इनकी निस्बत बंदों की तरफ नहीं है, ये अल्लाह का वली है। किसका वली है? जरा जोर से बोलो, अल्लाह का वली है। जब अल्लाह के घर की ताज़ीम हो सकती है, अल्लाह की किताब की ताज़ीम हो सकती है, तो फिर अल्लाह के वली का एहतराम क्यों नहीं हो सकता? अब अगर आके मैं ऐसा हाथ लगाया मज़ार को, चूम लिया, टेंशन क्या है? क्या टेंशन है भाई इसमें? चूमे तो शिर्क, ये कौन सा दीन बना रहे हौले? चूमे तो शिर्क कैसा होता मेरे भाई? चूमे तो बेअदबी कैसी होती मेरे भाई?
अल्लाह के वलियों को हम इसलिए नहीं चूम रहे हैं कि वो हमारी तरह इंसान थे, इसलिए चूम रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह के वली थे, ये अल्लाह के वली है, इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। ये बादशाहों के बनाए हुए वली नहीं है, ये हाकिमों के मुकर्रर करदा मुकद्दस लोग नहीं है। ये हाकिम, ये बादशाह, ये वो लोग हैं जो इन वलियों के खदमों में अपनी राहत तलाश करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं। जब अल्लाह के घर की ताजीम हो रही, अल्लाह की किताब की ताजीम हो रही, तो फिर अल्लाह के वली की ताजीम क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल की ताजीम हो रही, अल्लाह के नबी की ताजीम हो रही, तो फिर अल्लाह के वली की ताजीम क्यों नहीं भाई? ताजीम करो मेरे भाई, अल्लाह के वलियों की ताजीम करो, अल्लाह के वलियों का एहतराम करो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो। ये अल्लाह के वो में बरगज़ीदा बंदे हैं, इनकी ज़ुबान हल जाती है तो जिसकी मुक़द्दर में औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद अता कर देता है।